एक लड़की जिसे कभी कहा गया कि वो हीरोइन बनने के लिए बहुत पतली है, उसका चेहरा कन्वेंशनल बॉलीवुड हीरोइन जैसा नहीं, उसकी पर्सनालिटी भी दूसरों से अलग। लेकिन कुछ साल बाद वही लड़की कैमरा के सामने सिर्फ अपनी आंखों से ऐसे इमोशंस दिखा रही थी कि डायलॉग की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो लड़की थी नूतन। और शायद नूतन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी कि उन्होंने कभी हीरोइन दिखने की कोशिश नहीं की, वो अपने कैरेक्टर को जीती थी। सीमा में रिबेलियस और इमोशनली वॉन्डेड गौरी, सुजाता में वो लड़की जो अपने ही घर में अपनपन ढूंढ रही थी, और फिर बंदिनी, एक ऐसी परफॉर्मेंस जहां नूतन का खामोश चेहरा भी पूरी कहानी सुना देता था। लेकिन सवाल ये है, नूतन में आखिर ऐसा क्या था कि बड़े बड़े स्टार्स की मौजूदगी में भी आपकी नजर बार बार उन्हीं पर लौट आती थी? इसका जवाब शायद उनके कुछ अनफॉरगेटेबल सीन्स और गानों में छुपा है। सुजाता को याद कीजिए, बिमल रॉय की वो सेंसिटिव दुनिया और नूतन के चेहरे पर वो दर्द जो शोर नहीं करता। फिर बैकग्राउंड में जलते हैं जिसके लिए, तलत महमूद की वो मखमली वॉइस, और स्क्रीन पर नूतन। गाना सुनील दत्त गा रहे हैं, लेकिन कैमरा जब नूतन पर आता है तो ऐसा लगता है जैसे जवाब उनकी आंखें दे रही हैं। और फिर बिमल रॉय की बंदिनी। कल्याणी के कैरेक्टर में नूतन ने मोहब्बत, गिल्ट, सैक्रिफाइस और तन्हाई को इतनी सिंप्लिसिटी से पोर्ट्रे किया कि परफॉर्मेंस एक्टिंग से ज़्यादा एक एहसास बन गई। और फिर मोरा गोरा अंग लई ले में वो सिंप्लिसिटी देखिए। मोरा गोरा अंग लई ले, मोहे शाम रंग दे दे। ये ग्लैमर वाली हीरोइन नहीं थी, ये उस हिंदुस्तान की औरत थी जिसके इमोशंस बहुत गहरे थे मगर अल्फाज बहुत कम। नूतन की खामोशी उनकी वीकनेस नहीं थी, वही उनका सबसे पावरफुल डायलॉग था। लेकिन कैमरा के पीछे नूतन की जिंदगी में एक ऐसा चैप्टर भी आया जिस पर आज तक दो बिल्कुल अलग कहानियां सुनाई जाती हैं। 1959 में नूतन ने नेवल ऑफिसर रजनीश बाहल से शादी की, लेकिन कुछ साल बाद उनका नाम एक्टर संजीव कुमार के साथ जोड़ा जाने लगा। दोनों ने साथ काम किया और फिर इंडस्ट्री में रूमर्स फैलने लगे कि दोनों के बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं था। लेकिन नूतन की अपनी कहानी बिल्कुल अलग थी। उन्होंने पब्लिकली इस अलेज्ड अफेयर को डिनाई किया, और फिर देवी के सेट पर कुछ ऐसा हुआ जो बॉलीवुड हिस्ट्री का एक फेमस इंसिडेंट बन गया। नूतन ने संजीव कुमार को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। उनका कहना था कि संजीव कुमार उनके साथ अफेयर की झूठी बातों को हवा दे रहे थे, और ये बात उनकी रेपुटेशन और मैरिज तक पहुंच रही थी। लेकिन कहानी यही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सालों बाद संजीव कुमार से जुड़े कुछ अकाउंट्स में ये क्लेम किया गया कि दोनों के बीच वाकई एक रिलेशनशिप था। तो सच क्या था? एक हर्ट मैरिड वुमन अपनी रेपुटेशन डिफेंड कर रही थी, या फिर उस कहानी में कुछ ऐसा भी था जो दुनिया को कभी पूरी तरह पता ही नहीं चला? हम फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि नूतन का अपना जवाब बिल्कुल क्लियर था। लेकिन ये इंसिडेंट एक और चीज जरूर दिखाता है। स्क्रीन पर खामोश नजर आने वाली नूतन रियल लाइफ में अपनी डिग्निटी के लिए खड़ी होना भी जानती थी। लेकिन कंट्रोवर्सीज से कहीं बड़ी थी नूतन की सिनेमा की कहानी। देव आनंद के साथ पेइंग गेस्ट, और वो प्लेफुल माना जनाब ने पुकारा नहीं, माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। फिर तेरे घर के सामने और एवरग्रीन, दिल का भंवर करे पुकार। वो मुस्कुराहट, वो नजारे और रोमांस जिसे लाउड होने की जरूरत ही नहीं थी। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो। फिर मिलन में सुनील दत्त और सावन का महीना पवन करे शोर। सावन का महीना पवन करे शोर, दियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना से मोर। वक्त गुजरा लेकिन नूतन खत्म नहीं हुई। मैं तुलसी तेरे आंगन की मेरी जंग तक
उन्होंने प्रूव किया कि एक ग्रेट एक्ट्रेस की उम्र बदल सकती है, उसकी एक्टिंग की ताकत नहीं। एपिसोड की शुरुआत में मैंने पूछा था ऐसा क्या था नूतन में कि बड़े स्टार्स के बीच भी नजर उन्हीं पर लौट आती थी। शायद जवाब बहुत सिंपल है। नूतन कैमरा को इम्प्रेस नहीं करती थी, वो कैमरा को भूल जाती थी और इसीलिए हम एक्ट्रेस को नहीं कैरेक्टर को देखते थे। मैं हूँ मधु और ये था ट्यूसडे नॉस्टैल्जिया। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा नूतन की कौन सी फिल्म या कौन सा गाना आपको अपने गुजरे हुए वक्त में वापस ले जाता है, क्योंकि कुछ स्टार्स स्क्रीन से चले जाते हैं मगर कुछ हमारी यादों में रह जाते हैं। नूतन उन्हीं में से एक थी।